नमस्कार बच्चों। आज हम शब्दों का जो वर्गीकरण था उसी के अंतर्गत जो हमारा वर्गीकरण का तीसरा आधार था उसी के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्या था वो नंबर 3 जो शब्दों का वर्गीकरण का आधार था? रूप एवं प्रयोग के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण। रूप एवं प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। देखिए, रूप एवं प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 विकारी शब्द। नंबर 2 अविकारी शब्द। तीसरा जो शब्दों के वर्गीकरण के प्रकार था वो था हमारा रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से वो प्रकार हैं? नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। अब हम इन दोनों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए, नंबर 1 था हमारा विकारी शब्द। विकार का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन या बदलाव। विकार का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन या बदलाव, अर्थात वो शब्द जो मूल रूप में प्रयोग न होकर अपने रूपांतरण रूप में प्रयोग होते हैं और जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन होता रहता है, उन्हें हम
विकारी शब्द कहते हैं। देखिए, विकार का शाब्दिक अर्थ परिवर्तन या बदलाव, अर्थात वो शब्द जो मूल रूप में प्रयोग न होकर अपने रूपांतर रूप में प्रयोग होते हैं और जिनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन। देखिए क्या बनेगा, लड़की खेल रही है, क्या बनेगा, लड़की खेल रही है। देखिए लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, तो लिंग परिवर्तन हो गया। दोनों संज्ञा शब्द हैं, दोनों संज्ञा शब्दों में लिंग के कारण परिवर्तन हो गया। एक और देख लीजिए, लड़का दौड़ रहा है, वचन परिवर्तन, क्या बनेगा, लड़के दौड़ रहे हैं, लड़के दौड़ रहे हैं। यहां क्या है, वचन परिवर्तन है और यहां क्या है, लिंग परिवर्तन है। परिवर्तन हो गया है, दोनों में बदलाव हो गया है, तो ये कौन से शब्द कहलाएंगे, विकारी शब्द। इसी के नीचे अलग से लिखेंगे विकारी शब्दों के प्रकार। देखिए विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यहां लिखेंगे हम, संज्ञा शब्द। इसी के सामने कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, जैसे जयचंद, पटना, दिल्ली, घोड़ा आदि। ये क्या हमारे संज्ञा शब्द है जो विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा विकारी शब्दों का जो प्रकार था, सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द यानी सबका नाम, इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं वह, यह, वे, हम, तुम आदि। नंबर 3, 4 प्रकार बताए हैं। नंबर 3 विशेषण पद, विशेषण शब्द, सॉरी। देखिए अच्छा, भला, बुरा, नीला आदि, ये हमारे विशेषण शब्द जो विकारी शब्द कहलाते हैं। और नंबर 4 क्रिया शब्द, ये भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, विकारी के अंतर्गत। जैसे खेलना, कूदना, लेना,
देना आदि, ये हमारे क्या है, विकारी शब्द है, क्योंकि इनमें लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन होता है। ये अपने मूल रूप में प्रयोग न होकर रूपांतरित रूप में प्रयोग होते हैं, अर्थात बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं, इसलिए ये विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों के प्रकार, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला था संज्ञा शब्द, जयचंद, पटना, दिल्ली, घोड़ा आदि क्या है, विकारी संज्ञा शब्द है। सर्वनाम शब्द, वह, यह, वे, हम, तुम आदि, ये हमारे सर्वनाम शब्द जो विकारी के अंतर्गत आते हैं। विशेषण शब्द, अच्छा, भला, बुरा, नीला, ये विशेषण विकारी शब्द हैं। और क्रिया शब्द, खेलना, कूदना, लेना, देना, ये भी विकारी, क्योंकि इनमें लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण परिवर्तन होता रहता है। ये अपने मूल रूप में प्रयोग नहीं होते बल्कि रूपांतरित रूप में प्रयोग होते हैं, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा प्रकार देखिए, देखिए रूप या प्रयोग के आधार पर हमने एक प्रकार पढ़ लिया, विकारी शब्द 2 बताए थे। दूसरा हमारा अविकारी शब्द। देखिए अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने मूल रूप में, जो अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं, प्रयोग की जगह प्रयुक्त लिख लो, सॉरी, जो अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द क्या है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। हमारे अवयव शब्द इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, जैसे आज, कल, और, परंतु, इसलिए आदि अविकारी
शब्द है। आदि अविकारी शब्द है। नोट लिखिए। सभी प्रकार के अवयव शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। वैसे तो मैंने ऊपर ही बता दिया हमारे अवयव शब्द इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, लेकिन नोट में डलवा दिया मैंने सभी प्रकार के अवयव शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं, यानी अविकारी की जगह हम अवयव भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। प्रकार देखिए अब अविकारी शब्दों के प्रकार। जिस तरह हमने विकारी शब्दों के प्रकार किए थे उसी तरह अविकारी शब्दों के प्रकार। अविकारी शब्दों के 5 प्रकार माने जाते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। देखिए अविकारी शब्दों के प्रकार। पांच बताए थे मैंने। नंबर 1 लिखेंगे क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द देखिए कौन कौन से हैं। आज, कल, इधर, उधर आदि, ये सब हमारे क्या है, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। दूसरा में जो संबंध बोधक अविकारी शब्द में से के ऊपर, के नीचे आदि, ये हमारे संबंध बोधक अविकारी शब्द है। नंबर 3 समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। और एवं, या, इसलिए आदि, ये हमारे समुच्चय बोधक अविकारी शब्द हैं। नंबर 4 विस्मय आदि बोधक अविकारी शब्द।
जैसे हाय, आहा, वाह आदि। ये हमारे क्या है, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द है। विस्मयादि बोधक चिन्ह लग रहे हैं सबके पीछे, तो ये हमारे विस्मयादि बोधक शब्द हैं। नंबर 5 निपात, ये भी हमारा अविकारी के अंतर्गत आता है। निपात देखिए, ही, भी, तक आदि, ये हमारे क्या है, अविकारी शब्द के अंतर्गत निपात है। हमने पढ़ा रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण मैंने 2 प्रकार से बताया है। पहला प्रकार था विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकार का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन या बदलाव, यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन होता है, जो अपने मूल रूप में प्रयोग न होकर रूपांतरित रूप में प्रयोग होते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के प्रकार बताए थे 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये चारों हमारे क्या है, विकारी शब्द हैं, क्योंकि इनमें लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन होता है। दूसरा जो प्रकार था अविकारी, अविकारी शब्दों के प्रकार मैंने बताए 5 हैं। पहला क्रिया विशेषण अविकारी शब्द, आज, कल, इधर, उधर। दूसरा संबंध बोधक अविकारी शब्द, में, से, के ऊपर, के नीचे। और तीसरा जो समुच्चय बोधक अविकारी शब्द, जो समूह बनाते हैं, और, एवं, या, इसलिए आदि। नंबर 4 विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द, जिसमें हर्ष, शोक आदि भावों को दिखाया जाता, हाय, आहा, वाह आदि। निपात, जो अर्थ को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ही, भी, तक आदि, ये हमारे अविकारी। तो हमने पढ़ा विकारी और अविकारी के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप घर जाके अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।